कि मुल्ज़िमान की शनाख्त से पहले हमें लाश की शनाख्त को करना था। आइस एडिक्ट्स थे, तो इस तरह उनमें तल्ख़ कलामी हुई। एक तो यह कि इट वाज़ अ टीम एफ़र्ट। इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी टीम को। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे लग रहा था, एक ने सीसीटीवी कैमरास को चेक किया। GTV डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं साबिक सूबाई वजीर के डेरे से मिलने वाली लाश पे जिसके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टॉन मैडम सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइए कि किस तरह से मुल्ज़मान को पकड़ा गया। ये भी बताया जा रहा है कि जो कातिल था वो CIA में मुलाजिम था। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुल्ज़मान की शनाख्त से पहले हमें लाश की शनाख्त को करना था, क्योंकि एक प्यूट्रीफाइड यानी कि हमें गली सरी लाश मिली थी। तो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज था वो था कि हम लाश को आइडेंटिफाई करें ताकि हम मुल्ज़मान तक पहुंच सके। लाश को हमने टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जब शनाख्त किया तो उनके जब हमने एनालिसिस पे काम किया और फिर जब हमें लोकल इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक CIA का कांस्टेबल है, अरशद नामी कांस्टेबल है। वो रेंट पे रहता था और वो पिछले 7 दिन से गैर हाजिर भी है। तो उस तरह हमारा अरशद पे शक पुख्ता हुआ और हमने उसके पे काम करना शुरू कर दिया टेक्निकली। और अरशद को कल रात हमने मियाँ वाली से अरेस्ट किया। मुल्ज़म और मकतूल जो थे दोनों दोस्त थे, ये भी पता चला कि वो इकट्ठे वहाँ पर रहते थे। तो क्या उनकी दोस्ती में कैसे दरार आया, कैसे कत्ल हो गया? बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये आइस एडिक्ट्स थे, तो इस तरह उनमें तल्ख़ कलामी हुई। और मुल्ज़िम का ये कहना है कि जो मकतूल था या विक्टिम था इमरान शफीक, वो भी एक डिसमिस्ड कांस्टेबल था फैसलाबाद से। वो इनकी तरफ सेक्सुअल एडवांसेस करता है। दैट वाज द रीज़न कि इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। एक गोली मारी गर्दन में जो कि उनके जॉ में आके स्टक हुई एंड दैट्स हाउ ही डाइड। ये बड़ा मुश्किल था मुल्ज़मान को पकड़ना, कैसे ट्रेस किया? जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यह कि इट वाज़ अ टीम एफ़र्ट। इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी टीम को। जो DSP साहब ने बहुत मेहनत की मुस्लिम टाउन के। इसके अलावा 3-4 इंचार्जेस की मैंने टीम बनाई, जिसमें इंचार्ज समनाबाद थे, SP ऑफिस से अब्दाल थे, टेक्निकली वादत कॉलोनी के इंचार्ज थे अरसलान और मुर्तज़ा थे। ये बेसिकली हमारी कोर टीम थी। इन सब ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे लग रहा था, एक ने CCTV कैमरास को चेक किया, एक ने सारा CDR एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया और लोकल और टेक्निकल उससे मिल के फिर हम इस काबिल हुए कि हमने उसको अरेस्ट किया। ये भी पता चला था कि जो वहाँ पर रहने वाला था मुल्ज़िम, CIA का जो मुलाजिम अरशद है, उसने जो वहाँ पर रेंट पे घर लिया था वो अंदराज नहीं करवाया था। ये क्या वाक़या था? बिल्कुल, हमने क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन हमने करना शुरू की तो हमें पता चला कि यहाँ पे अरशद नामी एक कांस्टेबल तो रहता है, लेकिन उसकी कोई टेनेंट रजिस्ट्रेशन हमें मिली नहीं। तो उधर हम क्लूलेस थे। क्या जब आप वहाँ पर गए तो क्या एनवायरनमेंट था? बदबू ज़्यादा थी? डेड बॉडी की हालत कैसी देखी? जब हमने CCTV कैमरास चेक किए तो लास्ट टाइम जो मकतूल जिंदा था वो 15th को हमें मिला और हमारे पास जो डेड बॉडी की कॉल चली वो 22 को आई, मतलब कि 7 दिन पहले डेथ हो चुकी थी। तो वो प्यूट्रीफाइड यानी बहुत गली सली लाश थी और वो एडवांस स्टेजेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन पे थी। तो काफ़ी यानी बू थी और लाश काफ़ी यानी क्या कहने गली सली हालत में थी। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरह से दो पुलिस एहलकार आपस में दोस्ती को निभाते निभाते बिलाखिर नशे की हालत में जो है वो फायर करता है और मुल्ज़िम CIA का मुलाजिम अरशद बताया जा रहा है और इमरान नामी जो पुलिस एहलकार था वो फैसलाबाद का रहायशी था और यहाँ पर समनाबाद में अपने दोस्त के पास रहने के लिए आया। नशे की हालत में झगड़ा हुआ और उसी दौरान फायर चला और इमरान जो है वो जान की बाजी हार गया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आज की स्टोरी से इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन इमरान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।